नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि जिस किसी का नाम सोचकर आप इसमें से एक पाइल चुनोगे वो इंसान के दिल में, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। तो आपको इसमें से एक पाइल चुनना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिसके बारे में सोचकर आपने ये पाइल चुना है। ठीक है, देखते हैं उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या है। आपको पूरा फोकस करना है उस इंसान के ऊपर। देखते हैं उसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले पेज ऑफ सोर्स। ये जो कोई भी इंसान है ये लगातार आपके ऊपर नजर रख रहा है ऑनलाइन। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आजकल स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। रात दिन बस ये आप ही के बारे में सोच रहा है और आपके ऊपर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये जो कोई भी इंसान है इसके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। ये बड़ा चाइल्डिश है, बड़ी बचकानी हरकतें करता रहता है और अभी भी ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नजर लगाए बैठा है। ठीक है, आपके ऊपर वॉच रख रहा है, दूर से ही आपको देखे जा रहा है और थोड़ी नाराजगी इसके मन में है। मे बी ऑनलाइन आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मे बी आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो जिसके ऊपर बहुत सारे लाइक आ रहे हैं, कुछ भी। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे ये इंसान थोड़ा नाराज भी है। ठीक है, और राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये जो कोई भी पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, आपके ऊपर अगर वो टाइम लगाता है, इमोशंस लगाता है, तो क्या उसको रिटर्न मिलेगा? क्या आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या आप दोनों की शादी होगी, नहीं होगी? ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने फायदे की बात कर रहा है, ये अपने फायदे की बात सोच रहा है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में जाएगा, अगर वो आपको लेकर कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए। यूँ सोचो कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको चाहता बहुत है, आपको लाइक बहुत करता है, इसको आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंसान अपना फायदा भी देख रहा है। ठीक है, अगर इसका फायदा रहेगा तो ही ये इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ेगा। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। देखते हैं। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो कोई भी पर्सन है मे बी ये आजकल अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने करियर के ऊपर। जो कुछ भी ये लाइफ में करना चाहता है या अभी जो कुछ भी ये बिजनेस या जॉब कर रहा हो, ये बहुत ज़्यादा उसमें हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके बारे में सोचा जाए तो ये इंसान आपके लिए भी मेहनत करना चाहता है, आपके लिए भी एफर्ट डालना चाहता है। लेकिन फिर वही बात कि अगर वो एफर्ट डालेगा इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा? ठीक है, तो ये इंसान बहुत मनी माइंडेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा 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 करता रहता है हर वक्त, ऐसा भी ये इंसान हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये स्टूडेंट हो, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हो, या अगर उसकी पढ़ाई हो चुकी है तो वो अपने काम के ऊपर बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहा हो। और जब भी वो काम भी करता है, गाइस एक बात मैं बता दूं कि ये इंसान अगर काम में बिजी भी है तो भी इसके दिमाग में आप चलते रहते हो। इतनी ज़्यादा छाप आपकी इस इंसान के ऊपर पड़ चुकी है, इतना ज़्यादा इंप्रेशन इस इंसान के ऊपर आपका पड़ चुका है कि इसके दिमाग में आप रात दिन घूमते ही रहते हो। ये चाहे कितना भी बिजी हो अपने काम में, ये इंसान आपको याद किए बिना नहीं रह सकता। ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या है? ये जो कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा आपको इगोस्टिक मानता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको अपनी खूबसूरती के ऊपर, आपके पैसों के, जो कुछ भी आपके पास है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, तो जो कुछ भी आपके पास है आपको उसके ऊपर बहुत सा घमंड है, ऐसा उनका मानना है।
ठीक है। उसको ऐसा भी लगता है कि आप इतने घमंडी क्यों हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि इंसान खुद बहुत ज़्यादा घमंडी है और अपने घमंड में आकर ये इंसान आपसे खुद होकर बात नहीं करता है। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही कि इंसान बहुत आगे जाना चाहता है, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता है और ये लोगों को लीड करना चाहता है। या अगर आपके साथ भी ये रिश्ते में ऑलरेडी है तो हमेशा आपने देखा होगा कि इस इंसान ने आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है और ये चाहता है कि आप हमेशा इसके कंट्रोल में रहे। अगर आप इसके कंट्रोल में नहीं रहते तो इंसान बड़ा ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अगर आपने एक भी बात इस इंसान की नहीं मानी तो इंसान बड़ा नाराज़ हो जाता है। ओके, आखिरी कार्ड निकालेंगे, क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर। ठीक है गाइस, ये जो इंसान है अपने दिल की बात जाहिर नहीं करता है, इसको ज़्यादा बोलने की शायद आदत नहीं है। ठीक है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करता है, रात दिन आप इस इंसान के दिमाग में घूमते रहते हो, ये आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, ये अपने दिल की बात आपके सामने रखने में बहुत संकोच कर रहा है और अपने दिल की बातें छुपा के रखना चाहता है। और ये इंसान पैसों का भी बड़ा कंजूस है। आपने कभी महसूस किया होगा कि ये इंसान पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करता है, बड़ा सोच सोच कर एक एक रुपया खर्च करता है। ठीक है, और आपके लिए पैसा खर्च करने की अगर ज़रूरत आएगी तो ये इंसान ज़रा पीछे हट जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। ओके, तो ये इंसान आपको चाहता है, आपको अपने लाइफ में रखना भी चाहता है, लेकिन ये अपना फ़ायदा भी देख रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाइल नंबर 2, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या कुछ सोचता है ये पर्सन, इसके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता होगा। इस इंसान की नज़र बहुत शार्प है। ठीक है, आप कभी भी इस इंसान की नज़र से छूटते नहीं हो। ठीक है, और ये इंसान ऐसा भी सोचता है कि अगर इसका रिश्ता आपके साथ बनेगा तो इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। मे बी ये इंसान आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या ऑलरेडी आप कुछ बिजनेस या कोई जॉब करते हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो सकता है लक्ष्मी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान इस बात को बहुत पसंद कर रहा है कि अरे यार, इसके साथ अगर रिश्ता रखूंगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो देखते हैं इसके मन में, इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचता है ये इंसान। सबसे पहले ये इंसान अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहता है, लेकिन ये नहीं बोल पा रहा है। इसके मन में कुछ तो ऐसी बात है जो वो आपसे शेयर करना चाहता है। ठीक है, वो अपने इमोशंस आपसे जाहिर करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और देखते हैं क्या कुछ सोच रहा है ये पर्सन। ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। और देखो, ये इंसान अगर आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। गाइस, मैंने यहाँ पर भी ये पाइल देखकर आपको बोला था कि ये इंसान सोचता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशन में गया या उसने आपके साथ शादी की तो उसको फाइनेंशियल बहुत प्रॉफिट होगा। देखो, वापस यहाँ पर वही एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इसको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो इसको लगता है कि इन फ्यूचर आप जॉब करोगे और पैसा कमाकर इसको दोगे। ये इंसान मनी माइंडेड दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इसको लगता है कि गॉड ने जैसे कि गिफ्ट दे दिया है उसको आपके रूप में। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपकी ब्यूटी को, आपके स्वभाव को, जिस तरह से आप इमोशनल हो, जिस तरह से मे बी आप बहुत दानशूर भी हो सकते हैं, मे बी आपने इसको बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी की है या आगे जाकर कर सकते हो, ऐसा इसको लगता है। दूसरी बात, ये मानता है कि जैसे कि ईश्वर ने इसकी सुन ली, आपके रूप में जो उसको पार्टनर दिया, या अगर अभी तक उसने आपके साथ कुछ बोला नहीं है ऐसे शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर, तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने तो जैसे उसको बहुत ही ब्यूटीफुल एक गिफ्ट दिया है और वो उस गिफ्ट को संभाल के रखना चाहता है। ये इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है। हाँ, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके दिल में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी मानता है कि
ईश्वर का तोहफा हो आप। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो। मे बी आप अपने एरिया में या अपने ग्रुप में बहुत फेमस हो, या लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस इंसान को लगता है कि यार ये तो मतलब गजब है। आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके ऊपर ट्राई करने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और ये इंसान हर हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहता है। पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है जिसमें से आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, तो ये इंसान आपको हील करना चाहता है। ये इंसान चाहता है आपको उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकालना। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो इंसान चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि ये इंसान सोचता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप दिल के बुरे नहीं हो। ठीक है, एक डिवाइन जैसे कि ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत फील करता है आपके लिए। उसको लगता है कि ईश्वर ने ही जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इसको लगता है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ चुका है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने आपसे पैसे लिए थे पास्ट में और वो पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो वो पैसे लौटाने के बहाने ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या ये आपको कोई मदद मांगने के बहाने आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। फाइनेंशियल हेल्प की इस इंसान को ज़रूरत हो सकती है। इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी बात, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान आपको डिजर्व नहीं करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ब्यूटीफुल हो, आप हर चीज़ में बेटर हो इस इंसान से ज़्यादा। ठीक है, तो आप इससे भी अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, ऐसे इस इंसान के मन में विचार आते हैं। राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जस्टिस, डेफिनेटली गाइस यहाँ पर भी गाइस मुझे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही देख रहे हो कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आप उसी के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। बॉटम में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स है। ये ऐसा इंसान है जिसको बिल्कुल आपके प्यार की कदर नहीं थी। ठीक है, इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ धोखा किया, फरेब किया, मे बी आपसे पैसा भी लिया, आपके दिल को भी तोड़ दिया। ठीक है, और अब ये इंसान चाहता है आपके साथ जस्टिस करना। इस इंसान को लगता है कि उसने जो आपके साथ किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, और वो अब आपके साथ न्याय करना चाहता है। जस्टिस का कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इंसान बार बार आपके साथ झूठ बोलता रहा है पास्ट में। ठीक है, तो अब ये इंसान सच्चाई के साथ आपके सामने आना चाहता है। ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि हो सकता है कि आपके पीठ पीछे दूसरों से बातें करता था। ठीक है, आपसे इसने प्यार के वादे किए, लेकिन पीठ पीछे दूसरों से बातें करता था, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता था। तो गाइज ये इंसान, इसने आपको धोखा दिया और अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। यही इसके दिलो दिमाग में, इसके मन में आपके लिए चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 3, ये छोटूलाल जिसने भी सिलेक्ट किया है, देखते हैं जिस इंसान के बारे में सोचकर आपने ये पाइल चुना है, पाइल नंबर 3, क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के दिल में, उसके मन में, उसके दिमाग में। देखते हैं क्या कुछ सोच रहा है वो पर्सन, और उसके जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं, क्या है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। इस इंसान ने बहुत ऐसी हरकतें की हैं, और ये इंसान कुछ आपको बताना चाहता है, लेकिन देखो गाइस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा बोल दिया आपको, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, और अभी भी इंसान मे भी आपको सॉरी बोलना चाहता है, कुछ तो ऐसा बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। इसने आपका दिल तोड़ दिया है। ठीक है, और अभी ये इंसान उस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ। उसने जो नहीं करना चाहिए था वही किया आपके साथ, और उसको रिग्रेट है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपका दिल टूटा है, इसने बुरी तरह से आपको झंझोड़ के रख दिया है अंदर से। देखते हैं और क्या आता है।
गाइस, इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ रही है। आप जो प्यार इस इंसान को दे रहे थे, इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है आपका दिल तोड़कर। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पा रहा है। गाइस, ये पर्सन आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। इसको आप इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो आजकल। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों के बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, और इंसान जितने ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है उतना ज़्यादा इसको फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, फास्ट एक्शन लेना चाहता है, दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपको बाहों में भरना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। ये पर्सन बहुत फायरी है, बहुत गुस्से वाला भी है। मे बी इसके गुस्से के कारण से ही पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। ये इंसान आना चाहता है दौड़कर भागकर आपकी तरफ, और आपको हील करना चाहता है, उस दर्द से आपको बाहर निकालना चाहता है जो खुद इसने आपको दर्द दिया है। ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। ये गाइस आपके साथ सारी जिंदगी भर रहना चाहता है। इसको लगता है अब कि वो आप ही के साथ शादी करे। उसको लगता है कि आप ही लाइफ पार्टनर के लिए बेस्ट हो। इसको लगता है कि शादी के लिए आप सबसे बेस्ट हो, और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान अपने करियर के लिए आपसे दूर चला गया था। ये इंसान पैसा कमाना चाहता था। अगर ये इंसान पैसा कमाने के लिए आपसे दूर चला गया था, तो अब इसको वो समझ आ गई है कि आप भी उतने ही ज़रूरी हो जितना कि पैसा। और ये इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसको स्ट्रांग अट्रैक्शन भी आपके लिए हो रहा है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, इसका इरादा फिक्स है, इसको शादी ही करनी है आपके साथ। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, दौड़कर भागकर आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आपके जैसा प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। इसने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, लेकिन अब जाके इस इंसान को समझ में आया कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि इस इंसान के घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, हो सकता है कि फैमिली इशू हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान ने वो फैमिली इशू जो भी था वो सॉल्व कर दिया है। उसने अपने परिवार से आपके बारे में बात कर दी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान सिर्फ आपके साथ शादी ही नहीं करना चाहता, तो बहुत हैप्पी लाइफ बिताना चाहता है अपने आपके साथ अपना परिवार क्रिएट करना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा चाहता है आपको, प्यार भी है उसके दिल में, लेकिन इसने ऐसे कुछ गलती कर दी है पास्ट में कि आपका दिल ही टूट गया। और अब ये आपके दिल को जोड़ना चाहता है, अब ये आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो रही हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 4, गाइज ये पर्सन जो भी है, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मे बी इस इंसान ने कभी पास्ट में आपके साथ झगड़ा अगर किया है, तो इस इंसान को लगता है कि आप बड़े पावरफुल हो। ठीक है, और या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंसान हमेशा आपके ऊपर पावर चलाने की कोशिश करता हो। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस इंसान के दिलो दिमाग में, इसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि इसके इरादे कितने सच्चे हैं आपको लेकर। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल मानता है। इस इंसान को लगता है कि शादी के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वह आप हो। ये इंसान आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता है। ये इंसान अपना घर बसाना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है आपके साथ, और बहुत इमोशनली भी फील कर रहा है आपके लिए। आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, आपके लिए शादी की बात करने के बारे में सोच रहा है। मे बी आपके घर पर रिश्ता लेकर आ सकता है बहुत जल्द। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वो फील कर रहे हैं आपके लिए, और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। और राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। गाइस ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन किसी वजह से इंसान बहुत स्टक है। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है। इस इंसान ने अगर पास्ट में कोई गलतियां कर दी है, तो ये इंसान उन गलतियों को समझ पा रहा है,
रियलाइज कर पा रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, जो कुछ भी इससे गलतियां हुई है समझ पा रहा है उस गलती को, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। ठीक है, स्पाइसी हो सकते हैं वो। और देखते हैं क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर इतने झगड़े हुए हैं पास्ट में, इसीलिए इंसान इतना स्टक फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि इनकी मदर, इनके माताजी नहीं चाहती है कि वो आपके साथ शादी करे। उन्होंने अपनी माँ को बताया था आपके बारे में, लेकिन उनको इनकार हुआ है आपको लेकर। ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। द मून की एनर्जी बता रही कि पास्ट में आप दोनों के बीच में तू मैं चलती रही है। कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। सबसे पहले मैंने बता दिया कि कोई एक पावर चलाने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। और ये बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, जबकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान कभी आएगा नहीं, बहुत जल्द आएगा, लेकिन अभी इस वक्त वो स्टक फील कर रहा है। द मून की एनर्जी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन किसी और की वजह से ये रिश्ता टूट चुका है। किसी दूसरे ने ही आप दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश की और आप दोनों को अलग कर दिया है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्या है गाइज, ये इंसान रिस्क टेकर बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपके लिए रिस्क उठाना चाहता है, डरता भी है, उसको लगता भी है डर कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। अगर इनकी माताजी या इनका फैमिली का कोई इश्यू है तो इंसान डरता है आपकी तरफ आने के लिए, उसके बावजूद ये आपके लिए रिस्क उठाना चाहता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और गाइज, ये इंसान हो सकता है कि पास्ट में भी इसने जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन लिए हैं और आपको हर्ट कर दिया है। ऐसे भी हो सकता है। गाइज, ये जो कोई भी पर्सन है दी सन, इसको ऐसा लगता है कि वो सारी उसकी खुशियाँ, उसका सारा हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ा है। वो आपके बिना कभी भी हैप्पी, कभी भी खुश नहीं रह सकता और वो आपके तरफ आना चाहता है। इस इंसान को थोड़ी बचकानी हरकतें अगर इसने छोड़ दी तो ये इंसान बहुत कुछ आपके लिए कर सकता है। इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। दी सन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन डर भी है इसके मन में। ठीक है, दी सन की एनर्जी ये भी बता रही है कि इंसान तो आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि जो वो आपके साथ खुशी फील करता है, जो सेटिस्फैक्शन या जो कुछ भी, जब आप दोनों मिलते हो तो जो हैप्पीनेस, जो खुशियाँ उसको मिलती है, उसको लगता है कि वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस उसको कहीं और मिल ही नहीं सकती है। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप इस इंसान के लिए। लेकिन हाँ, गलतियाँ ये इंसान करता है और उसका जो भुगतना पड़ रहा है, दोनों को भुगतना पड़ रहा है। गलती ये इंसान अकेला करता है और जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, आप दोनों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बात आती है प्यार की, तो हाँ, इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, अपने सारे सपने ही आपके साथ पूरे करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। और इसकी नज़र में भी आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर है, आपके साथ वो एक ब्राइट फ्यूचर देखता है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब देखते हैं पाइल नंबर 5। जिन्होंने भी चुना है ये पाइल, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र लगी है और उस बुरी नज़र को हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू, ऐसा कुछ अगर आप विश्वास करते हो तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आसार हो सकते हैं। किसी की बुरी नज़र लगी है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। देखते हैं क्या सोचता है ये पर्सन आपको लेकर। सबसे पहले द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। देखो, मैंने क्या बोला था अभी कि कोई काला जादू, कोई ब्लैक मैजिक या किसी की नज़र इस रिश्ते पर लगी है। गाइज, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी ने कैंडल स्पेल वगैरह किया है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। ठीक है, या तो इंसान खुद आपके लिए कोई कैंडल स्पेल वगैरह आजकल कर रहा हो, आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि इंसान हमेशा दिमाग से ज़्यादा सोचता है और आज भी ये इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है आपको लेकर। द मैजिशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट बन चुके हो। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसको हो रहा है फिजिकली कि वो दौड़कर भागकर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको छूना चाहता है, गले लगाना चाहता है। द मैजिशियन
यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान को लगता है कि इसको खुद कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। कोई चमत्कार का इंतजार आपका पार्टनर कर रहा है, ठीक है। और बड़े ही चालाक टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं। और ये इंसान जितनी ज़्यादा बार आपकी फोटोज देख रहा है उतना ज़्यादा उसको अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ये दौड़कर आपकी तरफ आना चाहता है, ये अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। इतने सारे हम नहीं लेंगे, ओके। कॉल मैसेज भी आपको करना चाहता है वो पर्सन। गाइज, ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि तुम मतलब आप ऐसा नहीं फील करते हो। ये तो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि मैं तो उसको अपनी दुनिया बना बैठा हूँ, लेकिन वो है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देती है, अटेंशन नहीं देती है, वक्त नहीं। मे भी हो सकता है कि आपने इग्नोर करना इस इंसान को स्टार्ट कर दिया है, तो इस इंसान के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं उसको अपनी दुनिया मानता हूँ लेकिन वो नहीं मानती है, ठीक है। दी वर्ल्ड, ये इंसान आपको हासिल करना चाहता है, इसकी विश है आपको पाना, और ये अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है। द मैजिशियन और दी वर्ल्ड, आप दोनों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। तो दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इंसान आपको हासिल करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, इसकी यही विश है, और वो अपने विश को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीडम चाहिए। अगर आप कोई रोक टोक करो तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये जो इंसान है इसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है किसी बात का, और वो उस बर्डन से निकलना चाहता है। मे बी आपसे बात करने का बर्डन हो, अगर उसकी गलतियां हुई है तो वो आपसे कैसे बात करे इस बात का बर्डन हो। अगर इसने पास्ट में आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, कोई तकलीफ दी है, उस बात का बर्डन हो। चाहे इसका घर का कोई इशू हो, या इसके जहाँ पर ये काम करता है वहाँ पर इसके ऊपर बहुत काम का बोझ बन रहा हो, कुछ तो बोझ है इस इंसान के ऊपर, वो इंसान उस बोझ को उतारना चाहता है। जैसे कि इसके दिल पर कोई बोझ है और वो उस बोझ से बाहर निकलना चाहता है। मे बी आपको लेकर कोई ऐसी बात है इसके दिल में जो ये कब से बोलना चाहता है आपको, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि इसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। मैंने बोला था ना, इसके दिल पर कोई बोझ है, इसने आपको हर्ट कर दिया है। इसने कुछ ऐसी हरकत कर दी है कि जिसके बाद आपका दिल जैसे कि टूट ही गया, और अब इसको बहुत बर्डन होता है कि मैं उसके सामने जाकर क्या बोलूँ, मैंने उसको बहुत तकलीफ दी, मैंने उसको बहुत दर्द दिया, अब मैं क्या बोलूँ। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इसने आपका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने हो सकता है कि आपके पीठ पीछे या तो ये किसी और से बात करता रहा, या तो इसने ऐसे कोई हरकत कर दी कि आप पूरी तरह से अंदर से बिखर गए हो, टूट गए हो। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि इसमें धोखा हुआ है पास्ट में। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। गाइस, मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इंसान फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करता है, और हो सकता है कि इंसान किसी और के चक्कर में आपको धोखा दे रहा था। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। इसके दिल पर वही बोझ है कि वो कैसे माफ़ी मांगे, वो कैसे आपके सामने आए, वो कैसे आपको बोले। दी मून, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हैं, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ दिया, फिर आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। द मून की एनर्जी ये भी बता रही है कि किसी और की वजह से ये रिश्ता टूटा है। मे बी कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। और ये पर्सन अपने करतूतों के लिए, जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है, उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन उसके यही तो बर्डन है कि वो आपसे कैसे माफ़ी मांगे, कैसे बात करे, जब उसने खुद इतनी गलतियां कर दी है तो वो अब आपके सामने आकर क्या करे। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा, आपकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। और इसने आपका दिल तोड़ के रख दिया, और अब इसको बहुत ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने क्यों ऐसा किया। जो इंसान इससे सच्चा प्यार करता था उसने उसी के साथ धोखा क्यों किया। और गाइस, मैं जैसे कि मैं पहले से बता रही हूँ कि किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर है, क्योंकि यहाँ पर भी द मून की एनर्जी यही बता रही है कि कोई छुप छुप कर, ठीक है, आपकी तरफ बहुत निगेटिविटी सेंड करता है। वो नहीं चाहता है इंसान कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। बहुत ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी हम यहाँ पर मुझे आ रही है कि किसी बुरी नज़र इस रिश्ते पर है, और मे बी ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है। और दिल तो टूटा ही है आपका, और ये इंसान आपको हील करना चाहता है। ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है,
ठीक है, और ये बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहता है। यही थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।